नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग। टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग में वी हैव ऑन द जॉब मेथड and off the job method. There are two types of training that is provided to an employee: on the job method and off the job method. On the job method, on the job method कहता है learning while doing. लर्निंग वाइल डूइंग का मतलब काम करते करते सीखना। तो ऑन द जॉब मेथड में क्या हुआ? ऑन द जॉब मेथड में एम्प्लॉय इज एक्चुअली प्लेस टू द वर्क प्लेस, उसको हम वर्क प्लेस पे प्लेस कर देते हैं एंड देन एक्चुअल वर्क प्लेस पे ही वो काम सीखता है, काम करते करते वो सीखता चला जाता है। दैट इज़ व्हाट इज़ लर्निंग बाय doing. So there are methods where workplace that are applied to the workplace where employee is actually working. तो उसी मेथड में वो काम करते करते काम को सीख रहा है। ऑफ द जॉब मेथड में का मतलब होता है लर्निंग बिफोर डूइंग। बिफोर डूइंग का मतलब पहले करने से सीख के आना। तो ऑफ द जॉब मेथड में क्या होता है? एक तो तरीका होता है कि आपको जॉब पे रख दिया, आपको उसमें बताए जा रहे हैं ऐसे करो वैसे करो वैसे करो या ऐसे कर दो, तो वो क्या आपका ऑन द जॉब, आप काम कर भी रहे हो और काम सीख भी रहे हो। ऑफ द जॉब मेथड में पहले आपको वर्क प्लेस से दूर काम सिखाया जाएगा, फिर आपको एक्चुअल वर्क प्लेस पे लेके आया जाएगा। So this is off the job. Off the job is learning before doing. पहले काम सीखना, away from workload, away from your workplace and then your place to your workplace to perform the job. So main difference क्या है off the job and on the job में? On the job में काम करते करते हम सीखते हैं, off the job में पहले हम काम सीखते हैं फिर हम अपनी जॉब पे प्लेस होते हैं। On the job का एग्जाम्पल है अप्रेंटिसशिप मेथड, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, और इसका है वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग। ये जो डिफरेंस है ऑन द जॉब ऑफ द जॉब का आप अपनी बुक से याद कर लेंगे, लिख लेंगे एक बार नोटबुक्स में, बिकॉज ये एग्जाम्स में आ जाता है। अब some methods of training ये मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। फर्स्ट इज apprenticeship training. apprenticeship training is apprenticeship training कैसे प्रोवाइड की है? when the trainee कौन हो गया आपका? ट्रेनी इज़ द पर्सन हु नीड्स टू बी ट्रेन्ड, जिसको हम ट्रेनिंग दे रहे हैं। ट्रेनी इज़ केप्ट अंडर द गाइडेंस ऑफ मास्टर वर्कर। मास्टर वर्कर कौन हो गया? एक्सपीरियंस पर्सन। जब हम ट्रेनी को मास्टर वर्कर के साथ रखते हैं, उसकी गाइडेंस में रखते हैं फॉर सम प्रिस्क्राइब्ड पीरियड ऑफ टाइम। अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग कैसे सीखते हैं हम? व्हेन द ट्रेनी इज केप्ट अंडर द गाइडेंस ऑफ मास्टर वर्कर और ए ट्रेन्ड वर्कर फॉर सम प्रिस्क्राइब्ड पीरियड ऑफ टाइम। ये किस लिए होता है? टू एक्वायर हायर लेवल ऑफ स्किल, अच्छे से काम सीखने के लिए होता है। और जो भी ये प्लम्बर्स, इलेक्ट्रीशियन, कारपेंटर्स बनना चाहते हैं, स्किल्ड ट्रेड्स में एंटर करना चाहते हैं, नॉर्मली इनको हम अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग देते हैं। आप देखते भी होंगे जब भी प्लम्बर आते हैं, कारपेंटर्स आते हैं, इलेक्ट्रीशियंस आते हैं,
तो वन पर्सन इज़ द मास्टर वर्कर, उनको सब काम आता है, द पर्सन इज़ द हेल्पर, वो उनको बार बार हेल्प करते, कोई टूल पकड़ाना है वो कहते हैं कि यहाँ एक कील ठोक दे, इसको काट दे इतना, सो डैट मीन्स दैट ही इज़ ट्रेनिंग, उसको काम सिखाया जा रहा है। तो उस तरीके की ट्रेनिंग को हम कहते हैं अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। ठीक है, और जब तक उनको काम नहीं आता उनको वो ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। नॉर्मली ये ट्रेनिंग 2 to 5 ईयर्स तक चलती है। सेकेंड मेथड हो गया आपका इंडक्शन ट्रेनिंग। इंडक्शन ट्रेनिंग किसको प्रोवाइड की जाती है? न्यू एम्प्लॉयज़ को। इंडक्शन का मतलब इंट्रोडक्शन, सो इंडक्शन ट्रेनिंग इज प्रोवाइड टू द न्यू एम्प्लॉयज़ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन सो दैट दे कैन सेटल डाउन क्विकली, वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में क्विकली सेटल डाउन हो जाए, हमारी ऑर्गेनाइजेशन से यू कैन से दे बिकम मोर फेमिलियर टू द ऑर्गेनाइजेशन, वो इंट्रोड्यूस हो जाएं, फेमिलियर हो जाएं हमारे रूल्स एंड रेगुलेशन से, ताकि वो जल्दी से सेटल डाउन हो जाए। इट मे लास्ट फॉर फ्यू आवर्स, या तो कुछ घंटे की होगी या फ्यू डेज की हो सकती है। एक मेथड होता है आपका थर्ड मेथड, इंटर्नशिप ट्रेनिंग। इंटर्नशिप ट्रेनिंग क्या होता है? इंटर्नशिप ट्रेनिंग इज़ ए जॉइंट प्रोग्राम ऑफ एजुकेशनल institution and business firms। मीन्स जो हमारा एम्प्लॉय है वो पढ़ाई भी कर रहा है और काम बिजनेस फर्म्स में काम को सीख भी रहा है। दैट ट्रेनिंग इज कॉल्ड इंटर्नशिप ट्रेनिंग। इंटर्नशिप ट्रेनिंग का मतलब ही इज़ अंडरगोइंग द स्टडीज़ ऑल्सो, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में भी है और बिजनेस फर्म्स में भी काम सीख रहा है। सो ही इज़ कैरिंग आउट हिज स्टडीज़ ऑल्सो एंड ही इज़ वर्किंग इन सम फैक्ट्री और इन सम ऑफिस टू एक्वायर द प्रैक्टिकल नॉलेज एंड स्किल्स। इंटर्नशिप ट्रेनिंग CAs को प्रोवाइड की जाती है, जहाँ ये अपनी पढ़ाई भी कर रहे होते हैं और अपना काम भी सीख रहे होते हैं, प्रैक्टिकल एक्सपोजर भी इनको मिलता है। नेक्स्ट मेथड है आपका वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग। वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग पे बहुत बार केस स्टडीज आती हैं, आपने ध्यान से समझना ये वाला मेथड। वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग इज प्रोवाइडेड टू एम्प्लॉयज़ वेयर you can say complex or high-tech machines are involved। जहाँ भी सोफिस्टिकेटेड कॉम्प्लेक्स या हाईटेक मशीन्स इन्वॉल्व होती हैं वहाँ हम अपने एम्प्लॉय को वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग का मतलब है कि एक ऐसा एटमॉस्फेयर बनाते हैं सिमिलर टू वर्क प्लेस। हम किसी वर्क प्लेस से दूर किसी और जगह सिमिलर टू वर्क प्लेस इक्विपमेंट्स रखते हैं, उनको हम कहते हैं डमी मशीन्स। सो ही इज़ रिक्वायर्ड टू वर्क ऑन डमी मशीन्स। जो मशीन स्क्रैप आउट हो गई हैं, हमारी ख़राब हो गई हैं, या मशीन्स के मॉडल पे हम अपने एम्प्लॉय को काम सिखाते हैं। वैसा ही एटमॉस्फेयर हम क्रिएट करते हैं जैसा एक्चुअल वर्क प्लेस का होता है। हम उनको डमी मशीन्स पे काम सिखाते हैं, वो मशीन्स जो एक्चुअल में वर्किंग नहीं है लेकिन हम सिर्फ उनको काम सिखा रहे हैं। ठीक है, तो हम उनको क्लासरूम्स आर क्रिएटेड, एक्चुअल वर्क प्लेस आर क्रिएटेड और हमको सेम मटेरियल, सेम फाइल, सेम इक्विपमेंट्स पे काम सिखाते हैं। इससे क्या होगा? इससे जब भी कॉम्प्लेक्स हाईटेक मशीन्स का जो एक्सीडेंट होने का डर है वो कम हो जाएगा, क्योंकि उनको उन सोफिस्टिकेटेड मशीन्स को हैंडल करना इजीली
आ जाता है। दिस इज कंडक्टेड अवे फ्रॉम द वर्क प्लेस। इट्स ए मेथड ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, वर्क प्लेस से दूर होता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग। इसके साथ आपका चैप्टर 6 ख़त्म हो गया है। आपने अपने टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग और इम्पॉर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट और मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग के नोट्स अपने बुक से बनाने हैं। बुक में बहुत अप्रोप्रिएट दिया हुआ है, सिर्फ 2-2 3-3 लाइन्स दी हुई हैं, वो ही आपने अपनी नोटबुक्स में नोट करनी है और वहाँ से आपने उसको याद करना है। आपको कोई डाउट हो तो यू कैन ऑलवेज आस्क योर डाउट्स।